चलिए तो सवाल 13.7 का है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 2 का 1 मैंने बनाया है और एक एक आपके लिए छोड़ा है, आप बनाइएगा। सबसे पहले फिगर कौन सी का पता आपको? किसका है? चार ही लोग बोल रहे हैं, बाकी लोग चुप है, कोई पकड़े जाएंगे, कोई बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है। फिगर किस चीज का है? शंकु देखे हैं कभी? अरे बराबर हम लोग जोकर की टोपी के एग्जाम्पल देते हैं, और कोई भी एग्जाम्पल है? बच्चे का बर्थडे हो रहा है, आइसक्रीम वो जो खाते हैं वो भी कोनिकल होता है, वो भी शंकु के आकार का होता है। शंकु का इंग्लिश होता है कोन। क्या होता है? क्योंकि आयतन निकालना है तो शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। और आपको बोले थे हम फार्मूला लिखवाए भी थे और कहे थे अब याद कर लीजिएगा, जिस दिन पूछेंगे ना उस दिन ये वीडियो रिकॉर्डिंग बंद कर लेंगे, बाकी सब हो आ जाएगा तो फिर चालू करेंगे। मतलब अब याद कर लीजिएगा, बात समझ ही गए ना क्या समझना चाह रहे हैं। अरे तो फिर उसमें कहेंगे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर। उसी में कोई 2 पाई आर भी बोल रहा है। सब जो है वही वीडियो बंद करने वाला स्थिति में हम। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर। पहले सवाल में शंकु दिया हुआ है, उसकी ऊंचाई h दिया है 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या r कितना है? 6 सेंटीमीटर। आयतन निकालना है, आयतन का फार्मूला लिखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर। 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 लिखिए, r स्क्वायर लिखिए और h लिखिए। 7 से 7 को कटा दिए, 3 से 6 बढ़ा 2 बार में, 22 में 2 से गुणा किए 44 और 6 दोनों में गुणा किए तो 264 cm क्यूब। आयतन हमेशा क्यूबिक यूनिट में होता है, चाहे सेंटीमीटर हो, मिलीमीटर हो, किलोमीटर हो, कुछ भी हो जिसमें आपका सवाल दिया हुआ है। और क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है, चाहे वो सेंटीमीटर हो चाहे जो भी हो। ठीक है। दूसरा सवाल था कि हमको धारिता निकालनी थी। ठीक है, धारिता निकालनी थी। एक ऐसा बर्तन है जो शंकु के आकार का है, शंकु आकार है। खास करके हम लोग तेल लेने जाते हैं कभी कभी तो उसका कीप वगैरह कुछ रखा रहता है, शंकु की तरह ही होता है। उस सवाल में आपको h नहीं दिया है, h नहीं दिया है, तिरछी ऊंचाई l दी है। देखिए यहाँ पे ये तिरछी ऊंचाई l दिया है 25 और r दिया है 7। कहता है आप इसकी धारिता निकालिए बर्तन की। तो सबसे पहले हम ऊंचाई h निकाल लिए और h का फार्मूला होता है -r। तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर किए, 625 माइनस 49 आया, घटाए तो आया √576। 576 का वर्गमूल होता है 24। वर्गमूल निकालना तो आता ही होगा, नहीं आता होगा तो आना चाहिए आपको हर हाल में। भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। भाग विधि से निकालने की नौबत इस क्लास में नहीं आएगी। लगभग आप क्या करिएगा, गुणनखंड करिएगा और 2 नंबर का एक नंबर बाहर निकाल के मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वो आपका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके क्लास में नहीं है लेकिन सब पिछले क्लास का जो है उसमें अटैच होते जा रहा है, आपको जानना चाहिए। तो 576 का वर्गमूल 24 सेंटीमीटर आ गया, तो निकल गया हमारा क्या निकला? h का वैल्यू। अब हम आते हैं लिखते हैं शंकु का आयतन की धारिता निकालनी, तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? आयतन निकालना पड़ेगा। ठीक है, और शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू h। तो गुना कर दिए, कटाने के बाद गुना किए, कितना आया? 1232 cm क्यूब। इसको लीटर में बदलना है तो हम क्या किए, धारिता निकालना तो लीटर में बदलना है, तो 1000 से भाग देंगे cm क्यूब को तो लीटर में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.232 लीटर। ये धारिता हो गया बर्तन का पहला सवाल का दूसरा और दूसरा सवाल का दूसरा, दोनों आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप बनाइएगा। फिर आते हैं हम तीसरे नंबर सवाल पे। ठीक है, इसको बना लीजिए।